अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अक्सर जो हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है तो इसकी क्या वजूहात होती हैं। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी किसी की दिल की धड़कन तेज़ हो जाए तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अक्सर वजूहात होती हैं, जो 90+% वजह होती है, वो ख़तरनाक नहीं होती। सबसे पहली बात तो है दिल की धड़कन तेज़ होने का मेडिकल की ज़िंदगी में, मेडिकल की जो एजुकेशन है उसमें क्या मतलब होता है, उसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं। बदकिस्मती ये है कि जो पैल्पिटेशन है उसका कोई मौजू लफ्ज़ नहीं है उर्दू में। पैल्पिटेशन किसे कहते हैं कि जिस वक़्त आपको ये महसूस हो कि आपका दिल धड़क रहा है, आपको इस बात का एहसास हो जाए, तो इसको हम इंग्लिश में पैल्पिटेशन कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसको हम आम तौर पे दिल की धड़कन का तेज़ होना कहते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है, बाज़ का दिल की धड़कन की रफ्तार कम भी हो और आपको उसका एहसास हो कि आपका दिल धड़क रहा है, तो तब भी ये पैल्पिटेशन ही कहलाएगा। क्योंकि आम तौर पे तो हमें एहसास नहीं होता कि हमारा दिल जो है, ज़ाहिर है वो मुसलसल 70 से 90 या 100 दफ़ा 1 मिनट में धड़क रहा होता है, लेकिन हम उससे बाखबर नहीं होते। लेकिन देखें, जो मैंने अक्सर वजूहात की बात की कि जो नुकसानदेह नहीं होती, उनको दूसरी ज़ुबान में, दूसरे अल्फाज में नॉन कार्डिक कॉजेज़ भी कहते हैं, यानी दिल की धड़कन की ऐसी वजूहात कि जिनका दिल से ताल्लुक़ नहीं है। मिसाल के तौर पे, अगर अचानक किसी को खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर का पता चले, या आप टीवी देख रहे हो और आपको कोई ऐसी खबर का पता चले जिससे कि हर तरफ खौफ व हरास फैल जाए, तो अचानक आपके दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाएगी और आपको दिल की ठक 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 की आवाज़ भी आना शुरू हो जाएगी। पंजाबी में इसको दिल दा पक्खा लगना कहते हैं, मतलब जैसे कि दिल जो है वो पंखे की तरह चल रहा है। और एक तो जैसे एंग्जाइटी हो जाती है कोई ख़बर सुन के, कोई खुदा न खास्ता आपको अपने किसी प्यारे के बारे में जब कोई बात पता चलती है, तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बुरी ख़बर और अचानक कोई जो पैनिक अटैक होता है। जैसे मिसाल के तौर पे पिछले दिनों जब रूस और यूक्रेन का मसला शुरू हुआ, तो बहुत सारे लोग रात को सो नहीं पाते थे मुख्तलिफ़ ख़यालात की वजह से, डर और खौफ की वजह से, और उनको अपने दिल की धड़कन महसूस होती थी। तो ये पैल्पिटेशन है। बहुत दफ़ा जब आप कॉफ़ी पीते हैं स्ट्रॉन्ग वाली, या तेज़ पत्ती वाली चाय पीते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। और बाज़ औक़ात जब वो एक्सरसाइज जो लोग रूटीन में करते हों, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें, या किसी ने पहली दफ़ा एक्सरसाइज शुरू की हो लेकिन ज़्यादा कर ले, तो उसकी वजह से भी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। बाज़ औक़ात लोगों को जब फ़ीवर होता है, बुखार होता है, तो उसकी वजह से दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। और अगर आपने, जैसे अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है और आप पानी ना पिएँ और आपको पानी की कमी हो जाए, खुदा न खास्ता किसी को चोट लगने की वजह से खून की कमी हो जाए, तो तब भी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं जिनको थायराइड जो होता है, उनका गिलड़ जो होता है वो ज़्यादा काम कर रहा हो, या वो लोग जिनको थायराइड कम काम कर रहा था लेकिन उनको थायराइड की दवाई दी जाए और वो दवाई उनकी जो उनको चाहिए दवाई उससे ज़्यादा हो, तो फिर भी दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसको एहसास होना शुरू हो जाता है कि उनका दिल धड़क रहा है, तो इसको पैल्पिटेशन कहते हैं। अगर आपको, यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हैं। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर भी अगर कम हो जाए तो दिल तेज़ी से धड़कता है ताकि उस कम ब्लड प्रेशर की कमी को पूरा किया जाए। तो ये वो दिल के तेज़ धड़कने या पैल्पिटेशंस की वजह हैं जो ख़तरनाक भी नहीं है और जिसको नॉन कार्डिक भी कहते हैं। हम उस कैटेगरी की बात करते हैं जिसको हम कार्डिक कहते हैं। जैसे खुदा न खास्ता किसी को दिल का अटैक होता है, तो उस वक़्त लोगों के दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से बाज़ लोगों के दिल की धड़कन ज़्यादा रहती है, ख़ास तौर पे जो नौजवान लोग हैं उनके दिल की धड़कन जब बहुत ज़्यादा रहती है, तो डॉक्टर को इसलिए चेक करवाना ज़रूरी होता है कि उनके वैल्व का मसला होता है। तो डॉक्टर जब दिल के आगे मैं टेस्ट बताता हूँ तो उनसे पता कर लेता है, वरना वो जो स्टेथोस्कोप होती है, जो टूटी होती है, डॉक्टर की टूटी जिसे कहते हैं, तो वो लगा के चेक कर लेता है। तो दिल के अटैक की वजह से हो सकता है, दिल का जो वैल्व होते हैं उनकी वजह से हो सकता है, और बाज़ औक़ात कोई ब्लड प्रेशर की बाज़ दवाइयाँ होती हैं जिनको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं, जैसे एम्लोडिपिन है, तो वो भी क्योंकि खून की नालियों को वो उसको डायलेट करती है, उसके साइज़ को बढ़ा देती है ताकि ब्लड प्रेशर कम हो, लेकिन उसकी वजह से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो अगर तो आपको नॉन कार्डिक वजह है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बल्कि आप कोशिश करें कि कुछ ऐसे काम करें कि जिससे आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनका कम सामना करना पड़े। मिसाल के तौर पे, अगर आप टीवी कम देखें, आप सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे वो जो ख़बरें आपको फौरी तौर पे ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पे मिलती हैं, उनसे आपका कम राब्ता हो।
तो आपको ये जो वजह है पैल्पिटेशन की, ये बहुत हद तक कम हो जाती है। इसी तरह से कोशिश करें कि अगर आपको पैल्पिटेशन का मसला है तो आप ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी या तेज़ पत्ती वाली जो चाय है उससे आप परहेज़ करें। इसी तरह से अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं और उसकी वजह से के बाद आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है तो एक्सरसाइज कम कर दें। और इसी तरह से कोशिश करें मेडिटेशन करें, इसी तरह से ज़िक्र अज़कार करें, अपने आप को रिलैक्स करें, अपनी नींद पूरी ज़रूर करें, क्योंकि नींद जब पूरी नहीं करते तो उसकी वजह से भी पैल्पिटेशन होती है, जो दिल के अलावा वजूहात में शामिल है। लेकिन अगर तो आपको कार्डिक रीज़न है और आपको साथ सीने में दर्द है, आपका सांस ख़राब हो चुका है, आपको चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना है। तो डॉक्टर पहले तो आपको वो जो स्टेथोस्कोप होती है उससे देखेंगे, उसके बाद फिर डॉक्टर क्या करेगा कि वो आपके दिल की ईसीजी करेगा, जिसको दिल की पट्टी कहते हैं। इसी तरह से आपके दिल का अल्ट्रासाउंड करेगा, जिसको हम एकोकार्डियोग्राम कहते हैं। और इसी तरह से बाज़ औक़ात अगर कोई चीज़ ऐसे ना मिले तो हम एक ऐसी दिल की ईसीजी करते हैं जो 24 या 48 घंटे के लिए होती है। आप अपने घर चले जाते हैं, आपको ईसीजी लगी रहती है और आप अपने काम करते रहते हैं, तो इसको हम होल्टर मॉनिटरिंग कहते हैं। तो जो दिल की वजूहात है उनको पकड़ना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दिल की जो धड़कन तेज़ होती है वो इस वजह से है ताकि उसका इलाज किया जा सके। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं एक दफ़ा फिर आपको कहूँगा कि जो अक्सर वजूहात हैं वो ख़तरनाक नहीं होती, उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो जब भी आपका दिल धड़कता है तो आपने सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना है। लेकिन अगर दिल के तेज़ धड़कने पैल्पिटेशन आपको महसूस हो रहा है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं सब्जेक्टिव अवेयरनेस ऑफ वन्स हार्ट बीट, कि आपको महसूस हो रहा है कि आपका दिल धड़क रहा है और आपको साथ सीने में दर्द है, आपको त्रेलियाँ आ रही हैं, पसीने आ रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको सांस ख़राब हो रहा है, तो उस सूरत में बहुत ज़रूरी है कि घर के किसी भी फ़र्द के साथ फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करें, या जो हंगामी मदद होती है जिसको हम रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान में कहते हैं, उनको कॉल करें और फ़ौरी तौर पे करीब तरीन बड़े हॉस्पिटल में तशरीफ़ ले जाए। लेकिन अक्सर लोगों को दिल के तेज़ धड़कन से परेशान नहीं होना चाहिए, तो ये आम तौर पे खुद ही ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आपको पता है कि आप इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से, ये नीचे शेयर का ऑप्शन है तो इसको दबाएंगे तो आप लिंक जो है वो शेयर कॉपी करके तो कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।